नमस्कार। कहिए कैसे हैं आप। अब आप ये मत बोलने लग जाना मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। जिसको देखो उसको घर जाना है, तो फिर बिग बॉस में आए क्यों थे भाई। बिग बॉस 17 की अपडेट्स देकर एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ, आपकी दोस्त एंड होस्ट आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन। बिग बॉस 17 के स्पेशल शोज चल रहे हैं और ये जो सीजन है ये कुछ कंफ्यूजिंग सा सीजन है। हर कोई कंफ्यूज है, ना तो किसी के रिश्ते ढंग से बन पा रहे हैं, ना किसी की लड़ाई ढंग से हो पा रही है। और भाई मतलब बवाल मचा के रखा हुआ है ये जो मन्नारा है ना। मैं सीधी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी सीधी नहीं हूँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आता है। तो भाई समझ समझ के जो सबसे ज्यादा दिमाग लगा रही है वो अपनी मन्नारा चोपड़ा ही है। बिग बॉस इसको बिल्कुल, मुझे लगता है कि उनको ना, जो अभी तक उन्होंने नहीं किया है, मन्नारा चोपड़ा को एक्सपोज करना चाहिए उनको, तो उनका गेम और इनहेंस हो जाएगा। तो कल के एपिसोड में हुआ धमाल कमाल बवाल। हो सकता था और बवाल अगर नील जो कहता वो कर गुजरता। मैं इसको बताऊंगा, इसके चेहरे पे मुझे डर दिखना चाहिए, पूरे सीजन में मुझे इसका डर देखना है। मुझे मौका दो बिग बॉस, मुझे मौका दो बिग बॉस, बस एक बार मुझे मौका दो। वहां पर ऐश्वर्या भी बोल रही है एक बार बस बिग बॉस हमें मौका दो, फिर हम बताते हैं आपको क्या। अब मेरे पति की गेम जो है वो जग चुकी है, अब वो जग चुका है बिग बॉस, उसको सिर्फ एक मौका दो, एक मौका। अरे बाप रे बाप, बिग बॉस ने समझा कि अभी तो लोहा गर्म है भाई, यहाँ पे मार दो हथौड़ा और कुछ बवाल होने वाला है। नील अब की बार अपना नील पना दिखाएगा और वो भट्ट करके विकी पर गिर जाएगा और विकी ब्लास्ट हो जाएगा, बूम। तो भाई एक मौका चाहिए मुझे, एक मौका। बिग बॉस ने एक मौका दे दिया। वो मौका मिलते ही क्या हुआ, बिग बॉस के ऊपर ही आ पड़ी भैया। नील बिग बॉस के साथ ही खेल गया। बिग बॉस को क्या पता था कि उसका पोपट हो जाएगा यहाँ पर। वो नील को एक मौका देगा तो जरूर, लेकिन नील उस मौके का कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। नील, मैं खराब नहीं हो सकता, मैं एकदम आइडियल हीरो हूं, मैं किसी को भूखा नहीं मार सकता, इसीलिए इतनी कॉफी ठीक है बेटा, है बच्चा, इतनी कॉफी ठीक है तुम्हारे लिए, अच्छा थोड़ी सी और रख लो, फिर उसके बाद हम सबको दे देंगे। हाँ, मैं विक्की को भी भूखा नहीं मार सकता। तो भाई वो तो हीरो है। अब बिग बॉस के साथ हीरो ने गेम खेल लिया है, बिग बॉस की मतलब लगा दी है उसने, बिग बॉस के साथ ही गेम हो गया है यहाँ पर। बिग बॉस ने सोचा था कुछ कुछ हो गया, ये क्या हुआ, ये सीजन तो मेरी समझ से बाहर है। मतलब वाकई में ये शायद बिग बॉस करना कुछ चाह रहे हैं, लोगों को कन्फेशन रूम में बुलाकर भड़का रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई तुम ऐसा करो ऐसा करो, इससे लड़ाई लड़ो उससे लड़ाई लड़ो। लेकिन यहाँ पर तो लोग अपनी डुगडुगी बुझा रहे हैं, मतलब मुझे हंसी आ रही है। यहाँ पे लोग वाकई में बिग बॉस को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। बिग बॉस जो मतलब अगर एक देखा जाए तो सिर्फ एक ही बंदा है यहाँ पे, मुनव्वर फारूकी, कि बिग बॉस ने जो उसको जिम्मेदारी दी है ना, विक्रम के ऊपर जो बेताल चढ़ाया है मन्नारा नाम का, वो बेचारा उसको लेके आगे बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं शायद ये सोच भी रहा होगा भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं बिग बॉस खेलने आया था, उसी की फीस तो मुझे मिली थी, लेकिन ये मन्नारा को मेरे साथ क्यों लटका दिया ऐसे घंटे की जगह, घंटे की तरह। ना तो मैं इसको उतार सकता हूँ और ना ही मैं इसको अपने साथ टांग सकता हूँ। मतलब सीरियसली यार, मन्नारा क्या यार, क्या है ये लड़की, क्या है ये, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। सबको पटापटू के रखा हुआ है, उसको पता है कि कहाँ से किसकी कितनी टीआरपी है, किसके कितने फॉलोअर्स हैं और किसको कितना अपने पास रखना है, कितना होल्ड करके रखना है। और बिग बॉस जो बोल रहे हैं उन इंस्ट्रक्शंस को तो वो फॉलो कर ही रही है, लेकिन सबसे ज्यादा दिमाग जो लगा रही है ना वो मन्नारा लगा रही है। मतलब कल की उसकी ओवर एक्टिंग देखी थी आपने, वहां पे रिंकू बैठी है, वहां पर ऐश्वर्या और नील बैठे हैं और वहां पर बैठा है मुनव्वर। मुझे जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने कपड़े दिखते नहीं है, सामने मेरा सामान पड़ा होता है, मुझे वो भी नहीं दिखता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को इतनी सी बात भी ट्रिगर हो रही है, मैं लड़ रही हूँ सबसे, मुझे घर जाना है, ये मेरा गेम नहीं है, मेरे ये स्टैंडर्ड्स नहीं है, मेरी परवरिश जो है ऐसी नहीं है, मैं किसी से नहीं लड़ती हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लड़ रही हूँ। यहाँ पे अपनी चीजें मुझे नहीं दिख रही हैं, सबकी चीजें मुझे देखनी है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। बाप रे, मुझे घर जाना है।
यहाँ पे रिंकू उसको समझा रही है, यहाँ पे मुनव्वर उसको टिश्यू पेपर दे रहा है ला करके। भाई वो अलग ड्रामा किए हुए हैं, यहाँ पे इसको ओवर एक्टिंग ही बोलेंगे और ड्रामा ही बोलेंगे जो मन्नारा कर रही है इस वक्त। शी नोज वेरी वेल कि किस तरीके से फुटेज लेनी है, किस तरीके से मुनव्वर और बाकी लोगों को अपने साथ रखना है। भाई नेचुरल है, एक लड़की रो रो के बार बार किसी के कंधे पर जाकर सर रखेगी तो वो कंधा झटक तो नहीं देगा। लड़के बेचारे तो वैसे भी सॉफ्ट हार्ट होते हैं, तो वो बेचारे आ जा भाई रो ले, अब मैं तेरे साथ हूं, देखता हूं तुझसे कौन पंगे लेगा। तो वो बेचारा उस दलदल से निकलने की कोशिश कर रहा है, कॉन्स्टेंटली बता रहा है अभिषेक को कि देख भाई मैंने तेरा भी स्टैंड लिया था, मैंने मनारा को बड़े प्यार से समझाया था। यहाँ पे मनारा उसको जाओ तुम ईशा और समझ से बात कर लो, तो मुनव्वर उसी टाइम बोलता है तुम मेरे साथ इस तरीके से बात मत करो, बात करनी तो ढंग से करो वरना रहने तो तुम भी देख लो अपना देख लो। भाई क्या हो क्या रहा है ये? मनारा एक्चुअली में माइंड गेम खेल रही है। मनारा को पता है कि यहाँ पर मुझे मुनव्वर को नहीं छोड़ना है क्योंकि उसकी बहुत बढ़िया फैन फॉलोइंग है और बहुत हार्डकोर फैंस है उसके, उसका साथ उसको चाहिए ही चाहिए बिकॉज वही बंदा है जो उसको फाइनल्स तक ले जा सकता है। फिर उसके बाद अनुराग का भी उसको साथ नहीं छोड़ना है बिकॉज अनुराग के भी 10 मिलियंस फॉलोअर्स हैं और अनुराग के जब इतने फॉलोअर्स हैं तो डेफिनेटली वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि जिस तरीके से अनुराग के साथ वो बीच रात में मिडनाइट जाकर वो रोई है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं हर किसी से लड़ रही हूँ ये वो। वहां पे अनुराग बोलता है अच्छा वो एक्चुअली में मनारा बिचिंग कर रही है कि भाई देखो वो मुझे बोल रहे हैं कि तुम नेगेटिव लोगों के साथ बैठ रही हो, वो मतलब मुनव्वर। कौन बोल रहा था? मुनव्वर ही बोल रहा था ना। तो यानी कि यार ये हो क्या रहा है? तुम मुनव्वर का साथ पकड़े हुए हो, मुनव्वर को किसी के साथ जाने भी नहीं दे रहे हो, मुनव्वर का गेम भी इनहेंस नहीं हो रहा है और ऊपर से तुम मुनव्वर की जाके बिचिंग कर रहे हो अनुराग के साथ में। और उसके बाद बोलती हो कि मेरे को ऐसे ऐसे सब बोल रहे हैं, तुझसे दूर होने के लिए बोल रहे हैं, तेरे साथ नहीं बैठने के लिए बोल रहे हैं। वहां पे वो बोलता है देख तू मेरे साथ आई भी नहीं, इतने दिन बात भी नहीं की, अब अपन लोग अपना गेम खेलेंगे, हम अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करके दिखाएंगे। हाँ, अब मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। मतलब ये है क्या यार? कभी उसको कपड़े नहीं दिख रहे, अपना सामान नहीं दिख रहा, फिर अनुराग के पास जाके उसको बड़ा अच्छा फील हो रहा है। एक्चुअली में वो बिचिंग करती है और बहुत ढंग से बिचिंग करती है। बिग बॉस ने अभी तक भी उसकी बिचिंग को ढंग से दिखाया नहीं है एंड शी इज अ डबल स्टैंडर्ड और बिग बॉस को उसके डबल स्टैंडर्ड्स दिखाने चाहिए। हालांकि मैंने सुना है कि करण जौहर आज के शो में उसको बताएंगे कि यू आर अ डबल स्टैंडर्ड गर्ल और जो भी है व्हाटएवर, वो हम आज के एपिसोड में देखेंगे। अब हम आते हैं खानजादी के ऊपर। यार खानजादी के लिए हेड्स ऑफ है, वो लड़की इतना सुनने के बावजूद हर कोई उसको आ रहा है, सुना रहा है, बदतमीजी से बात कर रहा है, बिग बॉस ने उसको इतना लताड़ा है, हर कोई लताड़ रहा है यहाँ पर, और फिर भी वो बंदी वहां पर कैसे सरवाइव कर रही है वो वही जानती है। तो यहाँ पर खानजादी गलत नहीं है भाई। यहाँ पे मनारा भी तो बोल रही है मुझे घर जाना है, यहाँ पे सबको ही बोल रहा है मुझे घर जाना है, तो अगर उस बंदी ने बोल दिया तो उसके ऊपर इतना चढ़ना क्यों है? मुझे लगता है कि मनारा क्या कहते हैं खानजादी का साथ हम लोगों को देना चाहिए बिकॉज ठीक है यार, वहां पर आपको नहीं पता, वहां पे कोई आपका अपना नहीं है, आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, और अगर उसने बोल दिया तो कोई गलत नहीं बोल दिया है। तो यहाँ पर खानजादी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो अपना कंटेंट किसी ना किसी तरह, कोई उससे बात नहीं कर रहा सिर्फ अंकिता और विकी को छोड़कर, लेकिन बावजूद इसके वो अपना कंटेंट निकाल लेती है। और एज वेल एज हम वहां देखें तो अभिषेक का सॉफ्ट कॉर्नर खानजादी की तरफ दिख रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में ही इज रॉन्ग, उसने जो भी किया उसके साथ गलत किया एंड उसका जो पछतावा है वो उसके फेस पे दिखाई दे रहा है। अंकिता भी बार बार खानजादी को यही चीज बोल रही है कि देखो तुम उसको समझो, वो इतना बुरा नहीं है दिल का और वो अच्छा बंदा है, और उसको रियलाइज हो रहा है कि उसने क्या गलतियां की हैं। इवन हमने आज के कल के एपिसोड में देखा भी था कि वो जाकर खानजादी को जब वो रोती है, वो कह रही है मैं किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, मैं बाहर नहीं आऊंगी, जब अंकिता के साथ उसको शेफ बनना होता है, वो सॉरी उसका सेल्समैन बनना होता है, तब अभिषेक भी चाहता है कि मैं तुमसे 2 मिनट बात कर लूं, तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें कंसोल कर लूं, वो मना करती है। ओके ठीक है, उसको चोट लगी है, दिल पे चोट लगी है बिकॉज उसने उसको विश्वास किया था, बट वो बंदा अच्छा है। यहाँ पे ईशा अपना एक अलग गेम खेल रही है, वो मुनव्वर को अलग जाके परेशान कर रही है कि भैया समर्थ मेरे को थर्ड पार्टी की वजह से रिजेक्ट कर देता है। समर्थ बंदा सही है, ठीक है, बिचिंग करता है, जो भी करता है, लेकिन वो बंदा एंटरटेनमेंट करता है, उसके अंदर वो एंटरटेनमेंट फैक्टर है। वो समय समय पर आकर कभी डांस करता है, कभी बंदरों की तरह हरकत करता है, कभी जो कल उसने हैंड्स के साथ किया पीछे वो भी बहुत बढ़िया किया। तो यहाँ पर ये सही है। अच्छा, मनारा का माइंड गेम एक और चीज से क्लियर हो जाता है कि जब अरुण भाई आते हैं, वो कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूं, क्या तू मुझे अपना नहीं मानती? तो उसने कहा नहीं, अब मैं आपको अपना नहीं मानती, मैं अब तहलका भाई को अपना मानती। तो उसके माइंड में ये चल रहा है कि भाई इसके तो इतने सारे फॉलोअर्स है नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, इससे साइड हो जाते हैं। और
तहलका के फॉलोअर्स होंगे तो वो तहलका का साथ नहीं छोड़ेगी, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। अंकिता का साथ पकड़ नहीं सकती है क्योंकि बिग बॉस ने उसको साफ साफ समझा दिया है कि एक गेम में दो ही लोग होते हैं, एक हीरो हीरोइन और एक विलन। तो या तो तुम विलन बन जाओ, तो वो पूरी पक्की विलन यहाँ पर दिख रही है। हीरोइन तो यहाँ पे अंकिता मुझे समझ में आ रही है। मुनव्वर बेचारा बीच में पेंडुलम की तरह लटक के कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर हो रहा है। तो यहाँ पर बैंग ऑन हो रहा है, मतलब यहाँ पर सारे के सारे बंदर जो एक साथ हो गए हैं, मदारी उनको नचाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि बिग बॉस। बट अभी फिलहाल ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर अब लास्ट में बात करते हैं अनुराग बाबा की। अनुराग बाबा ने तो बैंग ऑन किया, जो पूरा गेम खेला मुझे लग रहा है वो इसी वजह से खेला था कि वो होल सीजन के लिए नॉमिनेटेड थे। और अब जैसे ही वो नॉमिनेशन से हट गए हैं तो वो मतलब सडनली ही स्टार्टेड फीलिंग वेरी गुड कि भाई अब मैं ठीक हूँ, अब मैं कटा हुआ सा फील नहीं कर रहा हूँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं इस गेम में रहना चाहता हूँ। और वो कहीं ना कहीं ये भी सोच रहा है कि अब मैं बच गया। आज के वीकेंड के बारे में पता चलेगा कि एक्चुअली में वो बचे हैं या उनको भी बहुत बड़ी अच्छी वाली झाड़ पड़ने वाली है। तो भैया ओवरऑल यहाँ पर सब अपने अपने तरीके से गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। गेम धीरे धीरे अप होता जा रहा है एंड यहाँ पर बिग बॉस भी अपना इनपुट दे रहे हैं। वो बात अलग है कि ये जो कंटेस्टेंट है ना, ये अपना गेम बीच में बिग बॉस के साथ भी खेल जाते हैं, नील और ऐश्वर्या जैसे लोग। तो यहाँ पर अब मजेदार चीजें आ रही हैं। आज का वीकेंड के बाद कैसा रहेगा ये हमें देखने को मिलेगा आज के एपिसोड में। तो फिलहाल आरजे पीजे को दीजिए इजाजत। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरा साथ दीजिएगा। मैं फिर से आऊंगी आपसे बात करने के लिए, मिलने के लिए। नमस्कार।